नमस्कार भाई और बहनों। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तिथि जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, इस दिन किसानों के खाते में भेजी जाएगी। जी हां दोस्तों, 2,000 रुपए। दोस्तों, अगर आपकी भी 2,000 रुपए किस्त अभी तक नहीं आई है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं बताऊंगा आपको कि कब आने वाली है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। पीएम किसान 22वीं इंस्टॉलमेंट दे 2026 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी सहारा योजना बन चुकी है। इस स्कीम के तहत सरकार हर साल किसानों को आर्थिक मदद देती है ताकि खेती से जुड़े खर्चों में थोड़ी राहत मिल सके। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए सीधा ट्रांसफर किए गए थे। अब सभी की नजरें 22वीं किस्त पर है। किसान जानना चाहते हैं कि अगली किस्त कब आएगी और इस बार भी 2,000 रुपए ही मिलेंगे या कुछ ज्यादा मिलेंगे। 22वीं किस्त कब आ सकती है? सरकार इस योजना के तहत साल में 3 बराबर किस्त जारी करती है। आमतौर पर यह किस्त फरवरी, जून और नवंबर के आसपास ट्रांसफर की जाती है। चूंकि 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 22वीं किस्त मार्च 2026 की शुरुआत में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होली से पहले यानी 4 मार्च 2026 से पहले राशि ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम तारीख का ऐलान सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से ही माना जाएगा। कितनी राशि मिलेगी, 2,000 या 4,000? जी हां दोस्तों, आमतौर पर हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, लेकिन इस बार कुछ किसानों को 4,000 रुपए तक मिलने की संभावना बताई जा रही है। ऐसा उन किसानों के साथ हो सकता है जिनकी पिछली किस्त किसी तकनीकी वजह से अटक गई थी। अगर उनकी जानकारी सही पाई जाती है और वे पात्र है तो पिछली बकाया राशि को जोड़कर एक साथ भुगतान किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर किसानों को सामान्य रूप से 2,000 रुपए ही मिलेंगे। पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं? जी हां दोस्तों, इस योजना के तहत पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। इसका फायदा यह है कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। इसलिए यह जरूरी है कि किसान आधार से लिंक हो और इसमें डीबीटी सुविधा चालू हो। अगर बैंक डिटेल में कोई गलती है तो भुगतान अटक सकता है। किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है? 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे कर लेना चाहिए। सबसे पहले ई केवाईसी करना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है उनकी किस्त रोकी जा सकती है। इसके अलावा बैंक खाते में नाम, जन्म तिथि और आधार की जानकारी सही होना चाहिए। कई बार छोटी सी स्पेलिंग गलती के कारण भी पैसा अटक जाता है। इसलिए बेहतर है कि किसान अपनी सभी जानकारी एक बार जांच लें और जरूरत पड़े तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर सुधार करवा लें। कौन किसान इस योजना के पात्र हैं? इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर रिटर्न भरने वाला होना चाहिए। संस्थागत जमीन धारक या कॉरपोरेट खेती करने वाले इस योजना के दायरे में नहीं आते। साथ ही आधार और बैंक डिटेल का मिलान सही होना बेहद ही जरूरी है। ई केवाईसी पूरा होना भी अनिवार्य शर्त है। 22वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें? जी हां दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त जारी हुई है नहीं तो इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प चुनना होगा। वहां रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर जानकारी देखी जा सकती है। अगर ओटीपी आता है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए कोड को दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर पूरी डिटेल दिखाई दी जाएगी। अगर आपकी किस्त जारी हुई है तो प्रोसेसर में या रुकी हुई होगी। पैसा नहीं आया तो क्या करें? अगर 22वीं किस्त आपके खाते में नहीं पहुंची तो सबसे पहले अपनी ई केवाईसी और बैंक डिटेल चेक करें। आधार लिंक है या नहीं है यह जरूर कंफर्म करें। अगर कोई गड़बड़ी है तो तुरंत सुधार करवाएं। जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 155-261 या 1800115526 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सही जानकारी होने पर आमतौर पर भुगतान जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर 22वीं किस्त किसानों के लिए राहत भरी खबर लेकर आ सकती है। अगर सभी दस्तावेज सही हैं और ई केवाईसी पूरी है
तो होली से पहले 2,000 रुपए की राशि खाते में आने की पूरी संभावना है। इसलिए इंतजार के साथ साथ अपनी जानकारी अपडेट रखना भी जरूरी है। तो दोस्तों यह लेख उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किस्त की अंतिम तारीख और राशि से जुड़ी आधिकारिक घोषणा के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट या विभागीय सूचना को ही मान्य समझे। किसी भी अपडेट से पहले अधिकारिक स्रोत को जरूर जांच ले। जी हाँ दोस्तों, 22वीं किस्त होली से पहले सभी के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत या परेशानी, स्पेलिंग तक भी अगर दिक्कत होगी तो आपकी किस्त अटक सकती है। तो इसलिए अपने आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है चेक कर लें, और आपकी डिटेल की केवाईसी पूरी हो रखी है वो भी सही है तो वो भी जांच कर ले, तो सीधा आपके खाते में पीएम किसान की 2,000 रुपये किस्त सीधा आपके बैंक खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यह थी वे जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।